watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and नमस्कार दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो शख्स है इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया। इनका यूट्यूब पे एक चैनल है बियर बाइसेप के नाम से। वहाँ पर ये क्या करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। अभी क्या हुआ था, ये समय रैना के शो पे गए थे। इंडिया गॉट टैलेंट नाम का एक शो है, वहाँ पर ये गए थे। इन्होंने वहाँ पे जाके एक कमेंट किया था एक शख्स पे। कमेंट क्या था? कमेंट ये था कि इन्होंने कहा था कि क्या आप अपने माता पिता के फिजिकल रिलेशन को एंजॉय करना चाहोगी या उसे ज्वाइन करके ख़त्म करना चाहोगी। आप इस बात को एक बार सोच के देखो कि इन्होंने क्या बात कही है। हमारे देश में आज भी संस्कृति है, आज भी हमारे देश का कल्चर है कि माता पिता की इज्जत करते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देता है। और वहाँ पर ये शख्स बोल रहा है कि आप उनके फिजिकल रिलेशन को ज्वाइन करना चाहोगे। क्या आपके घर पे ऐसा होता है? क्या आप ऐसा करते हो? नहीं करते हो तो कैसे आप ये बोल रहे हो? हो सकता है आप ऐसे घर पे कर रहे हो। अपनी फैंटेसी को लोगों को क्यों बता रहे हो? इसके बाद में और इस पूरा वीडियो देखो, तब आपको पता चलेगा ये बंदा बोल क्या रहा है। मैं मानता हूँ कि कॉमेडी होना अच्छी चीज़ है। कॉमेडी जो होता है, मैं खुद कॉमेडी देखना पसंद करता हूँ। मैं खुद समय रैना को पसंद करता हूँ, समय रैना के शोज देखता हूँ मैं। पर अब क्या कर रहे हैं ये लोग डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बोले जा रहे हैं। जब कोई लोग इनको क्रिटिसाइज करता है तो ये कह रहे हैं भाई तुम क्यों देखते हो? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो देखो ही मत करो। हम तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे देश में। भाई एंटरटेनमेंट करो लेकिन लिमिट तो होनी चाहिए ना। आप एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी कर रहे हो। फिर इनका तर्क दिया जाता है कि हमारे पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 19(1) में हमें पावर दी गई है, हमें राइट दिया गया है कि हम कुछ भी चीज़ बोल सकते हो, किसी भी व्यक्ति को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें संविधान के तहत दी गई है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो आपका फंडामेंटल राइट ये कहता है कि आप कुछ भी बोलोगे, आप इसका मिसयूज करोगे, आप ये नहीं कर सकते हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट आपको ये अधिकार देता है तो साथ ही साथ आप फाउंडेशन लगा सकता है। आप 19(1) के बारे में बात करते हो, आप आर्टिकल 19(1) के बारे में बात करते हो, तो वहीं पे आर्टिकल 19(2) भी है जो ये बात करता है कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट में आप एथिकल जो लिमिट होती है उसको क्रॉस करते हो तो जो आपका आर्टिकल 19(1) है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जहां आपको राइट दिया गया है उस पर कुछ बाउंडेशन भी है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। आप कॉमेडी के नाम पे, आप डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहे हो। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं भाई यूएस में ऐसा चल रहा है, बाहर के देश में जाके देखो ये सब चीज़ चल रही है, तो वहाँ पे चल रही है। हम यूएस में नहीं रह रहे हैं, हमारा देश आज भी भारत है। हम आज भी माता पिता की यहाँ पे इज्जत करते हैं। हम आज भी तलाक को एक बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। वहाँ पर आप ये चीज़ें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर आप आगे माफ़ी मांगते हो। क्या माफ़ी मांग रहे हैं? हमारा जो ये भावना नहीं थी, हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे, बट मैं भावनाओं में बह गया था। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप पर जिम्मेदारी है। आप एक क्रिएटर हो, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों से सीखते हैं, और वो डार्क कॉमेडी के नाम पे आज कुछ भी कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखो, रोस्टिंग वीडियो सर्च करो, कोई भी रोस्टर है वो कुछ भी बोले जा रहा है। जैसे मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, अब किसी रोस्टर को अपना घर चलाना है तो भाई वो कुछ भी कर देगा। हाँ, रोस्ट करो, एक अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पर एक क्रिटिसिज्म की लिमिट तो होती है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है, किसी की आलोचना करते हो, लेकिन आलोचना की लिमिट होती है। दायरे में रह के आप उसकी आलोचना कर सकते हो। आप अपनी भावनाओं को बता रहे हो, अपने फीलिंग्स को बता रहे हो, अपने जो फैंटेसी होती है वो लोगों के सामने जाहिर कर रहे हो, वो अपने तक सीमित रखो। अगर आपकी सोच ऐसी है तो आप अपने पास दबा के रखो, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आपकी एक इमेज है, लोग आपको फॉलो करते हैं। तो आप ये बोल के नहीं बच सकते कि मैं भावना में बह गया था या मेरे से गलती हो गई। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि गलती होना एक ह्यूमन एरर है, होती है, सबसे होती है, आपसे भी होती होगी, हमसे भी होती होगी, लेकिन आपकी इमेज है, आपकी इमेज का असर पड़ता है, आपकी बातों का असर पड़ता है, लोग आपको फॉलो करते हैं। आप कॉमेडी के नाम पे कुछ भी क्रिंज नहीं फैला सकते हो। आप कॉमेडी के नाम से वल्गरिटी को प्रमोट नहीं कर सकते हो। आप अश्लीलता को प्रमोट नहीं कर सकते हो। आपको अपने दायरे में रहना होगा, तभी जाके एक लिमिट है। कॉमेडी कपिल शर्मा करता है, कोई कभी उस पर कमेंट नहीं करता है, कितनी अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब जोक भी करते हैं, थोड़ी बहुत अश्लीलता होती है, ठीक, नॉर्मल मानते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ चलती है, डबल मीनिंग होती है, चलती है। आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो, गाली दे रहे हो कि ऐसा क्यों किया, ये वो, कॉमेडी हो गई, इसे कॉमेडी कहोगे आप? ऐसे तो मैं किसी पतले को पतला बोल दो, मोटे को मोटा बोल दो, बॉडी शेमिंग कर दो, उसके रेसिज्म पे, उस पे रेसिज्म पे कमेंट कर दो, कास्ट पे कमेंट कर दो, हाइट पे कमेंट कर दो, इसे कॉमेडी बोलोगे? कॉमेडी के लिए आपको मेहनत करनी होगी।
ये जो जॉनरा एक प्रकार का ऐसा है जिसे आप किसी बहाना देके बच नहीं सकते हो। नया एक कल्चर स्टार्ट कर दिया आपने, डार्क कॉमेडी है, रोस्ट है, नहीं कर सकते आप सब चीज़ें। आप मूवी का एग्जांपल देते हो, हम तो मूवी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। एनिमल जैसी मूवी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि नहीं बननी चाहिए ऐसी मूवी, क्या प्रमोट करती है, क्या शिक्षा देती है। फिर उसका एक्टर बोलेंगे नहीं आप मत देखो, हम तो मूवी बना रहे हैं, हम तो बस एंटरटेनमेंट कर रहे हो। नहीं भाई, आप ऐसे कह के बच नहीं सकते हो। आपकी इमेज है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हो। लोगों पर रियल में असर पड़ता है आपकी बातों का, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप ऐसे बोल के बच नहीं सकते हो। आपको अपनी लिमिट में रहना है। अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो तो उसका मिसयूज मत करो। आपको अधिकार दिया गया है तो एक ड्यूटी भी है आपकी, ठीक है। जब आप फंडामेंटल राइट की बात करते हो तो साथ ही साथ में याद रखना आप पर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, उनको कभी मत भूलो। आपकी एक लिमिट है, उसमें रह के काम करना है। तो ये कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस पे दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।